अगर एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो तो खूब मेहनत और प्रयास करने को अपनी रोज की आदत का हिस्सा बना लो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 30 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। देखिए, आज 30 अगस्त को टोटल हम 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि विश्व जल सप्ताह 2020 घर पर कब से कब तक मनाया गया। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 24 अगस्त से 28 अगस्त 2020। और दूसरा था कि निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। तो देखिए, ये देश आपका है बांग्लादेश। और तीसरा था कि नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए, ये राज्य आपका गुजरात है। और निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के बारे में परसों के वीडियो में बहुत डिटेल में बताया गया था, तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालेगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। और चौथा था कि हाल ही में केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की जो है घोषणा की है केंद्र सरकार ने। तो देखिए, केंद्र सरकार ने जो है कहा है कि जितनी भी खाद्य सामग्रियां हैं अब इनमें ट्रांस फैट को 5% से घटाकर 2% किया जाएगा। पांचवा था कि हाल ही में किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी एक किराट देवी की मूर्ति मिली है। तो देखिए, ये मूर्ति मिली है नेपाल में। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 29 अगस्त। हर साल 29 अगस्त को हम मनाते हैं परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। देखिए, 2 दिसंबर 2009 की बात है। 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र ने अपने प्रस्ताव 64/35 के सर्वसम्मति स्वीकृति के माध्यम से 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। और देखिए, 2010 में सबसे पहली बार जो है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। तो याद रखिएगा कि 2010 से हर साल हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, यानी कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो 29 अगस्त की तिथि आपको याद रखनी है। और देखिए, दूसरा प्रश्न आज का है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर थरंगा परनविताना रिटायर हो गए। तो देखिए, जो आपके थरंगा परनविताना है ये श्रीलंका क्रिकेटर थे और अभी हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। देखिए, जो आपके परनविताना है इन्होंने फरवरी 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ पदार्पण किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। और नवंबर 2012 में राष्ट्रीय टीम के लिए अपना आखिरी मैच खेला था। और देखिए, जो आपके थरंगा परनविताना है तो ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट में टोटल इन्होंने कुल 12,522 रन बनाए थे और इसी के साथ ये श्रीलंका के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं प्रथम श्रेणी क्रिकेट में। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 29 अगस्त। अब सवाल ये उठता है कि 29 अगस्त को ही हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। देखिए, भारत के एक हॉकी के बहुत ही महान खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तो इनकी जयंती पड़ती है 29 अगस्त को, तो इसलिए 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और सवाल ये उठता है कि पहला राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था। तो ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। देखिए, आपको बता दूं जो पहला राष्ट्रीय खेल दिवस है इसको हमने अगस्त 2012 में 29 अगस्त को जो है सेलिब्रेट किया था। देखिए, आप बता दूं जो आपका 29 अगस्त का दिन है तो इस दिन को देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सम्मानों से सम्मानित भी किया जाता है। और इन सभी पुरस्कारों के बारे में मैंने आपको इसी महीने के जो आपका ये अगस्त का महीना रहा, ठीक है, तो इसके आखिरी सप्ताह की वीडियो में बताया भी था पूरे डिटेल में। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। जो आपका वीडियो का थंबनेल होता है यानी कि कवर पेज होता है उसमें आपको इसका पहला प्रश्न भी मिल जाएगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का। और देखिए, जो आपकी मेजर ध्यानचंद थे इनके बारे में कुछ और फैक्ट है। देखिए, आप बता दूं जो आपके मेजर ध्यानचंद है इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में 29 अगस्त 1905 को। और देखिए, इलाहाबाद का नाम अब चेंज भी हो चुका है, अब ये प्रयागराज हो चुका है। तो इनका यानी कि मेजर ध्यानचंद का जब कहाँ पे हुआ था इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 को। और ये जो है अपने समय के सबसे महान हॉकी खिलाड़ी थे। देखिए, इन्हें हॉकी खिलाड़ी के स्टार या फिर हॉकी का जादूगर के रूप में जाना जाता था क्योंकि इनकी अवधि के दौरान उनकी टीम ने
वर्ष 1928, 1932 और 1936 के दौरान ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया था। और इन्होंने यानी कि मेजर ध्यानचंद ने 1926 से 1949 तक 23 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हॉकी खेला था। और इन्होंने अपने करियर में कुल 185 मैच खेले और 570 गोल किए थे इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इन 185 मैचों में। और देखिए जो आपकी मेजर ध्यानचंद है ये हॉकी के बारे में इतना समर्पित थे कि ये चांदनी रात में खेल के लिए अभ्यास किया करते थे, जिसके लिए इनका नाम जो है ध्यानचंद पड़ गया। देखिए 1956 में मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो है पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले भारत के तीसरे नागरिक थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद के बारे में। इनका जन्म स्थान बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है, तो ये इलाहाबाद में पैदा हुए थे। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए जो आपके शिंजो आबे थे ये जापान के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने भी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए इनकी उम्र वर्तमान में कितनी थी, 65 साल थी। और जो आपकी ये 65 वर्षीय शिंजो आबे हैं इन्होंने जापान के प्रधानमंत्री के रूप में 7 साल और 8 महीने कार्य किया लगातार, जो जापानी इतिहास में जो है सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का एक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो कि जापान के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए आपको बताना है आज ऑनलाइन आपका एक होमवर्क है कि जापान की राजधानी क्या है। देखते हैं कितने लोगों को जापान की राजधानी पता है। पांचवा प्रश्न है कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो देखिए T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं ड्वेन ब्रावो। और ड्वेन ब्रावो किस देश के खिलाड़ी हैं ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए जो कि ड्वेन ब्रावो हैं ये जो है वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं और ये जो है एक ऑलराउंडर क्रिकेटर है, यानी कि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों में इनको महारत हासिल है। तो याद रखिएगा कि जो आपके वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर क्रिकेटर ड्वेन जॉन ब्रावो हैं, इन्होंने T20 मैचों में 500 विकेट झटकने का एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। ये पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं किसमें, 2020 मैचों में। और आपको बता दूं जब कि ये ड्वेन ब्रावो हैं तो देखिए इन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 के एक मैच में अपनी टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट लूसिया जॉक्स के बीच हुए मुकाबले में ये उपलब्धि हासिल की। और देखिए इन्होंने जो है यानी कि जो आपके ड्वेन ब्रावो है इन्होंने रहीम कार्नवाल का विकेट लेकर जो है अपना 500वां विकेट जो है ये पूरा किया। और जो आपके ड्वेन ब्रावो हैं इन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप T20 यानी कि 2020 मैच में जो है देखिए इन्होंने अपने 459वें मैच में ये उपलब्धि हासिल की, यानी कि अपने 459वें मैच में इन्होंने ये 500वां विकेट लिया। देखिए ऐसे प्रश्नों में एग्जाम में पूछा गया जाता है किस खिलाड़ी ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया और कहां पर ये रिकॉर्ड बनाया और किसको आउट करके ये रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे कई सारे प्रश्न, यानी कि इससे प्रश्न में आपको कम से कम 4 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करा दूं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए 2020 क्रिकेट में 500 विकेट झटकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने दुनिया के, ये बने हैं ड्वेन ब्रावो। ये कहाँ के खिलाड़ी है, वेस्ट इंडीज के। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने ये रिकॉर्ड कहाँ पे बनाया 500 विकेट लेने का, इन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 के एक मैच में अपनी टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर और सेंट लूसिया जॉक्स के बीच में हुए मुकाबले में ये उपलब्धि हासिल की। और किसको आउट करके इन्होंने ये 500वां विकेट लिया, सेंट लूसिया जॉक्स के जो आपके ये खिलाड़ी थे रहीम कार्नवाल, इनको आउट करके इन्होंने अपना 500वां विकेट लिया। और अगला प्रश्न क्या बनेगा कि जो आपके ड्वेन ब्रावो है इन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप 2020 में अपने किस क्रम के मैच में जो है ये 500वां विकेट लिया, तो इन्होंने अपने 459वें मैच में जो है ये उपलब्धि हासिल की। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AR लक्ष्मण का निधन हो गया। देखिए इनका जन्म है जो है ये किस राज्य में हुआ था, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए जो आपके जस्टिस AR लक्ष्मणन थे ये जो है तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो आपके न्यायाधीश थे जस्टिस AR लक्ष्मणन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म 22 मार्च 1942 को तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के देवकोट्टई में हुआ था। और जो आपके जस्टिस AR लक्ष्मणन हैं देखिए इन्होंने 20 दिसंबर 2002 को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था इनको। और 22 मार्च 2007 को ये जो है रिटायर्ड हो गए थे, यानी कि सेवानिवृत्त हो गए थे। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। तो देखिए इस प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा को शुरू की गई है केरल राज्य में। और देखिए अभी हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के विझिंजाम गांव में समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है।
और देखिए इस प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत जो है केरल में कहाँ पे की गई है। देखिए केरल का जो एर्नाकुलम है तो वहाँ पर प्रत्याशा, और जो केरल का कोझिकोड है वहाँ पर कारुण्य नाम की जो है समुद्री एम्बुलेंस को अभी हाल ही में तैनात किया गया है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा कि जो आपका केरल राज्य है वहाँ पर जो है प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरुआत की गई है। और दो नाव, पहले का नाम प्रत्याशा है, दूसरे का नाम कारुण्य है, इन दोनों को अभी हाल ही में क्रमशः एर्नाकुलम और कोझिकोड में तैनात किया गया है। कहाँ पे? केरल राज्य में। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया। ये क्या थे? तो देखिए आपके चैडविक बॉसमैन थे, ये जो है एक हॉलीवुड के अभिनेता थे। इनको आपने कई सारी फिल्मों में देखा भी होगा। देखिए जो आपके चैडविक बॉसमैन है इनका जन्म हुआ था अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना में, ठीक है। और आपको बता दूं इनका जन्म जो है ये अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना में हुआ था। और इन्होंने 2003 में टीवी सीरीज ऑल माई चिल्ड्रन से अभिनय की शुरुआत की थी। और सबसे खास बात देखिए इन्होंने जो है मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में प्रसिद्ध ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाई थी, तो इसीलिए पूरी दुनिया में फेमस हो गए थे। तो इनके बारे में ये सारी खास बातें याद रखिएगा। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस क्रम की भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया? तो देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था। देखिए भारत के जो रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर के स्थायी सचिव रक्षा श्री चैन हिंग हैं, इन्होंने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की संयुक्त रूप से जो है अध्यक्षता की। यानी जो ये भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता था तो इसका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों देशों की तरफ से डॉक्टर अजय कुमार और जो सिंगापुर के स्थायी सचिव हैं श्री चैन हिंग, इन्होंने जो है अपने अपने देशों की तरफ से जो है अध्यक्षता की इस भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता की। और 10वां प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय युवा मामले और खेल मामलों के मंत्री कौन हैं? तो देखिए वर्तमान में भारत के जो केंद्रीय युवा मामले के मंत्री और खेल मंत्री हैं इनका नाम है किरण रिजिजू। और इनसे संबंधित खास बात क्या है? देखिए अभी हाल ही में इन्होंने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की जो 7 श्रेणियां थीं इनमें से 4 पुरस्कारों की पुरस्कार राशि में वृद्धि की है। और किन किन पुरस्कारों में जो है पुरस्कार राशि की वृद्धि हुई है ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए इनको हम जान लेते हैं। थोड़ा सा पेज को हम इसके लिए जूम करेंगे और ये आपका पेज जो है खुल गया। देखिए पहला पुरस्कार आपका है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि थी ये पहले थी 7.5 लाख रुपए और इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 25 लाख रुपए, इसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरा पुरस्कार आपका है अर्जुन पुरस्कार। देखिए अर्जुन पुरस्कार को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति इसको अर्जुन पुरस्कार मिलेगा तो उसको 5 की जगह जो है 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और तीसरा आपका है द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि द्रोणाचार्य पुरस्कार में 2 श्रेणियाँ होती हैं, पहला होता है लाइफ टाइम वाला श्रेणी और दूसरा होता है रेगुलर। तो सबसे पहले बात करेंगे लाइफ टाइम की। देखिए जिनको लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार का, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम प्राप्त करने वाले जितने भी लोग होंगे यानी कि खिलाड़ी होंगे उन्हें जो है पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे पुरस्कार राशि के रूप में, लेकिन अब उनको नगद पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जबकि द्रोणाचार्य रेगुलर के प्रति पुरस्कार 5 लाख रुपए के बजाय जो है अब 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये चीज़ जो है अपडेट नोट कर लीजिएगा। और देखिए एक और पुरस्कार था ध्यानचंद पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के जो विजेता थे उनको पहले 5 लाख रुपए दिया जाता था, अब उनको जो है 10 लाख रुपए दिया जाएगा 5 लाख की जगह। तो ये अमाउंट आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस खेल की कितनी पुरस्कार राशि है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि पहले 7.5 लाख थी, अब 25 लाख रुपए हो गई है। और अर्जुन पुरस्कार को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 5 लाख से बढ़ाकर जो है 10 लाख कर दिया गया है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार को जो है पहले 5 लाख रुपए था, इसको बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। और द्रोणाचार्य रेगुलर पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 5 के बजाय अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है? तो देखिए जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनकी सरकार ने हाल ही में स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है। देखिए दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों पर लगाए गए ताले की वजह से घरों में सीमित रहने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड यानी कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान को शुरू किया है। ये एक फिटनेस अभियान है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर एग्जाम में प्रश्न को घुमा के पूछ ले कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान किससे संबंधित है, तो देखिए ये जो है एक फिटनेस अभियान है, ये फिटनेस से संबंधित है। इसको दिल्ली की सरकार ने स्टार्ट किया है। और जो आपका ये स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान इसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट जान लीजिए। देखिए जो आपका ये स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान है इसके तहत एक यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है जहां प्रत्येक बुधवार को
एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसके जरिए जो स्टूडेंट यानी कि छात्र होंगे दिल्ली के, ये सर्वव्यापी महामारी यानी कि कोरोना वायरस से बचने के लिए फिटनेस बनाए रखने और शारीरिक गतिविधियों के लिए 1 सप्ताह तक अभ्यास कर सकते हैं। और देखिए जो दिल्ली की सरकार है, इसके अलावा एक और कार्यक्रम के लिए चर्चा में रही। देखिए दिल्ली की सरकार ने छात्रों के बीच उद्यमशीलता क्षमताओं का विकास करने के लिए अभी हाल ही में एक ऑनलाइन उद्यमशील मानसिकता बूट कैंप का आयोजन किया था। और ये बूट कैंप जो है ये 10 जून 2020 को 8 साझेदार संगठनों की हिस्सेदारी के साथ शुरू हुआ था और 26 अगस्त 2020 को 14 बैचों के साथ समाप्त हुआ था, जिसमें प्रत्येक में 25 से 32 छात्र शामिल थे। तो ये दोनों अपडेट याद रखिएगा। और 12वां प्रश्न है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा किस तिथि को स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई गई? तो देखिए ये तिथि आपकी है 28 अगस्त 2020। याद रखिएगा जो आपका पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो है, यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो इसने 28 अगस्त 2020 को अपना स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाया। देखिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिए 28 अगस्त 1970 को जो आपका ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, यानी कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो है, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, इसकी स्थापना की गई थी। और जो आपका पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो है, देखिए इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं VSK कौमुदी। तो ये डिटेल्स याद रखना है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के बारे में। तो ये थे आपके आज के 12 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंट अफेयर के। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में आंसर बताने के लिए। और इससे पहले आपको बता दूं, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक, वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में कम से कम देखिए 2000 लाइक्स आने चाहिए। तो सभी लोग अपना इसमें योगदान दीजिए। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव कौन बनाए गए हैं, इनका नाम बताइए। दूसरा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है, उत्तर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किसने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव नाम का एक पुस्तक जो है इसका विमोचन किया है, उत्तर बताइए। और चौथा कि निम्नलिखित में से कौन 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं, इनका नाम बताइए। और पांचवा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह पर एक एयर डिफेंस कमांड की स्थापना की मंजूरी दी है, उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।